हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यू चैप्टर क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी से। जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कुछ लोग उसको एपी भी कहते हैं। तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अर्थमेटिक का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होती क्या है, एपी क्या होती है, किस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम एपी कहते हैं, किस तरह की सीरीज को हम एपी कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एपी हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर कोई हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, वो एपी है या नहीं है, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर हमें फॉर्म करनी है एपी, बनानी है हमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, बनानी है हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो किस तरह से बनेगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसको बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 3 टॉपिक हैं। एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तीसरा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिर्फ 3 टॉपिक हैं और तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि वर्ल्ड में और नेचर में हमारी यूनिफॉर्मिटी होती है। आपको पता है हर चीज़ में कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी होती है। जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें क्लॉक का, ठीक है, अगर आपके पास ये क्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी क्या होगी, 1 2 3 4 5 6, यानी हर किसी के बीच में डिफरेंस 1 का आ रहा है। ठीक है, 7 8 9 10 11 12, ये तो हो गई आवर्स की बात। अगर मिनट्स की बात मैं करूं तो 1 पर आपके पास मिनट होते हैं 5 10 15 20 25 30, तो यहां पर डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर भी एक यूनिफॉर्मिटी है मिनट में भी। इसी तरह सेकंड्स की अगर बात करूं तो सेकंड्स में भी यूनिफॉर्मिटी है। तो नेचर में यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर आप भुट्टे को देखें तो भुट्टे की जो लाइंस होती हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है। अगर आप किसी लैडर को देखें, ये अगर मेरे पास एक लैडर है और लैडर में क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके रक्स हैं, यानी इसके जितने भी स्टेप्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। और मैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर को अगर यहाँ पर नाम दे दूं, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 45 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल यहां पर मैं इनको अलग अलग वो दे रहा हूं। ठीक है, मेजरमेंट। तो ये 50 45 यानी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां पर भी एक यूनिफॉर्मिटी है। तो यहां पर भी एक डिफरेंस ऐसा आ रहा है कि एक ही नंबर से बार बार ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, यहां पर एक यूनिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही है। अगर मैं कहूं कोई एक इंसान है जिसकी जॉब लगी है, ठीक है, मान लीजिए 50,000 उसकी इनिशियल सैलरी थी। 50,000 के बाद कंपनी उसको कहती है कि ईयरली आपको जो है 5,000 का बोनस आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी अगर हम कहें 50,000 है, तो सेकंड ईयर में क्या होगी, थर्ड ईयर में क्या होगी, फोर्थ ईयर में क्या होगी, आप बता सकते हैं। यानी 5,000 हर ईयर उसको बोनस मिल रहा है। तो 55,000 सेकेंड ईयर में हो गई, 60,000 आपके थर्ड ईयर में हो गई, एंड 65,000 उसकी सैलरी हो जाएगी फोर्थ ईयर में जाकर। इस तरह से यहाँ पर भी एक यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही है। तो ज़्यादातर चीज़ों में, नेचर में, हमारे सराउंडिंग्स में इस तरह की यूनिफॉर्मिटी होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसकी तरफ ज़्यादा नोटिस नहीं करते। इसलिए ये सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ही हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, उसके बाद कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं, कुछ सीरीज दे रखी हैं, कुछ ये प्रोग्रेशंस हैं। ठीक है, यहां पर नंबर्स दे रखे हैं। सबसे पहले इनको हम एनालाइज करेंगे, इनको इनके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर हम फाइंड आउट करेंगे क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं या नहीं है। किस तरह एनालाइज करेंगे, अगर आप फर्स्ट को देखें, नंबर 1 को देखें अगर, तो आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। दोनों के बीच का डिफरेंस अगर आप निकालें तो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है +1। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है +1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी है +1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है, +1 है। यानी कि एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि अगर 2 - 1 आप करें तो भी 1 आ रहा है, एंड 3 - 2 करें आप तो भी 1 आ रहा है, 4 - 3 करें तो भी 1 आ रहा है, एंड 5 - 4 करें तो भी 1 आ रहा है। ये 1 जो है ये एक ऐसा नंबर आ रहा है कि हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम नंबर है। एपी में या किसी भी प्रोग्रेशन में, चाहे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो या नॉन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो, उसमें हर नंबर को आप टर्म कहते हैं। एवरी नंबर इज कॉल्ड टर्म।
तो हम हर नंबर को डिनोट कॉल करेंगे, टर्म कहेंगे, हर नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे एज नेम ऑफ टर्म। एवरी नंबर इज कॉल्ड टर्म इन एपी। हर नंबर को हम टर्म कहेंगे। चलिए, तो इसमें तो आपने यहां पर पता लगा लिया कि सब में एक ही डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि +1 +1 +1 होता चला जा रहा है। सेकंड यहां देखें, ये क्या है, आपके पास 1 है, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर दूं तो 9 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर करूं तो 16 हो जाएगा। तो मैं यहां पर देखता हूं 4 - 1 तो 3 हो जाएगा, 9 - 4 आपके पास 5 होगा, एंड 16 - 9 आपके पास 7 होगा। अब इन तीनों को मैं एनालाइज करूं तो बिल्कुल ही अलग नंबर आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहां पर कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो सबके बीच में कॉमन हो, जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कॉमन हो। यहां पर इस तरह कोई नंबर नहीं नजर आ रहा। यहां पर अगर देखें, अच्छा यहां पर डिफरेंस जो था ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर भी डिफरेंस जो है पॉजिटिव आ रहा है। अब थर्ड वाला जब एग्जांपल हम लेंगे, थर्ड वाले एग्जांपल में आप देखिए, नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, यानी 70 - 100 अगर आप करें तो आपका डिफरेंस आ रहा है -30, ठीक है, और 40 - 70 करें तो भी डिफरेंस आपके पास आ रहा है -30, ठीक है, यहां पर भी डिफरेंस -30 आ रहा है, यहां भी डिफरेंस आपके पास -30 आ रहा है, यानी 10 - 40 करें तो भी आपके पास डिफरेंस -30 आ रहा है। अभी बस इसको देखते हैं और फिर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। फोर्थ को देखते हैं हम, -2 - 3, यानी -2 - -3 जो कि हो जाएगा -2 + 3, और डिफरेंस हो जाएगा आपके पास +1। ऐसे ही यहां पर होगा -1 - -2, यानी -1 - +2, और डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 1। सेम यहां पर होगा 0 - 1, 0 - -1, यानी 0 + 1, तो डिफरेंस आपके पास होगा 1। यानी यहां पर भी कॉमन एक नंबर ऐसा है जो सबके बीच में कॉमन आ रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में जो कि कॉमन आ रहा है। अब इसको देखते हैं फिफ्थ को। फिफ्थ को जब हम यहां पर देखेंगे तो आप देखिए 3 - 3 0 आ रहा है, तो यहां पर हर जगह जो है आपके पास 0 ही आ रहा है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। इसको देखते हैं, यहां पर क्या आ रहा है, आपके पास 0 आ रहा है, यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है, बट यहां पर 2 है, और इधर आपके पास आ रहा है 3, तो यहां पर भी अनकॉमन नंबर एक आ रहा है। तो याद रखिए कि एपी हमारे पास क्या है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि एपी की डेफिनेशन एक्चुअली क्या है। अब एपी की डेफिनेशन आपको बता दूं, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच यू कैन इजीली ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये मैंने अपने तरफ से आपको एपी की डेफिनेशन बता दी। एनसीईआरटी में एपी की डेफिनेशन ये दे रखी है, ठीक है। अब यहां पर फिक्स टर्म की बात की गई है। फिक्स टर्म किसको कहते हैं? फिक्स टर्म कहते हैं इसको, ये जो है ये फिक्स टर्म है। फिक्स टर्म का मतलब हो गया आपके पास, सॉरी, फिक्स नंबर का मतलब हो गया आपके पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जब आपके पास किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में एक डिफरेंस होगा, अगर वो डिफरेंस कॉमन होगा यानी सेम डिफरेंस होगा थ्रू आउट द सीरीज, तो उसको एपी कहेंगे। इसका मतलब ये आपके पास एपी है, ये आपके पास एपी नहीं है, नॉन एपी है ये सीरीज। ये भी आपके पास -30 है। ये कॉमन डिफरेंस जो है इसको डिनोट करेंगे डी से, और डी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, एन जीरो भी हो सकती है। इस केस में देखिए पॉजिटिव है, यहां पर इस केस में देखें ये भी एक एपी है, क्योंकि डिफरेंस सारा -30 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है, लेकिन यहां पर क्या है, निगेटिव है। इस केस में क्या है, यहां पर अब देखें +1 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पर +1 है, तो ये भी आपके पास क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फिफ्थ वाला केस देखें, यहां पर कॉमन डिफरेंस आपके पास 0 आ रहा है, यानी डी की वैल्यू 0 है, तो डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव और निगेटिव ही हो। डी की वैल्यू अगर 0 भी है तो भी यह अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन है। 6 वाला केस जो है यहां पर डी कॉमन नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस तरह से आप पता लगाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कॉमन डिफरेंस, कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस जो होगा वो कॉमन होना चाहिए। एवरी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मस्ट हैव अ कॉमन डिफरेंस, जिसको ऐड कर कर आप नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हमने पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि एपी कितनी तरह की होती है और एपी को ऑब्टेन कैसे करते हैं, यानी एपी को जनरेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप की होती है। ठीक है, टाइप ऑफ एपी क्या है, टाइप ऑफ एपी दो तरह की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एक होती है फाइनाइट एपी और दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी। दोनों में फर्क इतना है सिर्फ कि फाइनाइट एपी में आपको जो लास्ट नंबर है वो पता होता है, लास्ट टर्म जो है वो नोन होती है। ठीक है, लास्ट टर्म नोन होती है, आपको पता होता है कि लास्ट टर्म आपके पास कहाँ है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहाँ पर एंड हो रही है। यहाँ पर कोई लास्ट टर्म नहीं होती, नो लास्ट टर्म, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, ये चलता चला जा रहा है, कोई लास्ट टर्म नहीं है। यानी यहां पर लास्ट टर्म आपको दे रखी है और यहां लास्ट टर्म दे रखी है, तो ये फाइनाइट एपी है, दोनों फाइनाइट एपी है, ये भी फाइनाइट एपी है और यहां पर भी आपको लास्ट टर्म दे रखी है, तो ये फाइनाइट एपी है। ये मैं डायरेक्ट फाइनाइट एपी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये सब एपी हैं, निकालने की जरूरत नहीं है। 6 और 3 के बीच का डिफरेंस 3, 9 और 6 के बीच का डिफरेंस 12 और 9 के बीच का डिफरेंस 3, यानी कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। यहां पर कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां पर कॉमन डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, -3 माइनस प्लस, ठीक है, 3.2। तो यहां दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है +0.1, सबके बीच का डिफरेंस आ रहा है +0.1। तो ये कॉमन डिफरेंस है, +0.1 कॉमन डिफरेंस है, यानी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और लास्ट टर्म दे रखी है तो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये क्या है, यहां पर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी, डॉट लगा रखे हैं, आपको ये नहीं पता ये कहां पर एंड हो रही है। तो ये है आपके पास इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी, कोई इसकी एंडिंग नहीं है और कोई भी इसका लास्ट टर्म नहीं है, तो इसलिए इसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, हर नंबर को आप टर्म से डिनोट करते हैं। ये है आपके पास टर्म 1, तो इसको डिनोट कर देते हैं A1 से, और इसको डिनोट करते हैं A2 से, इसको अगर कर दें A3 और A4 से, एंड सो ऑन। तो आपके पास हो गया यहाँ पर एपी A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अगर आप इस तरह से डिनोट करेंगे अपने एपी को जनरल टर्म में कि A1, A2, A3, A4 और लास्ट वाली टर्म को डिनोट कर दें अगर AN से, तो ये आपके पास AP हो गया। यहां पर AP में आपके पास कॉमन डिफरेंस क्या होगा, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1 जो होगा आपके पास D होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। वो वैल्यू बिल्कुल सेम होगी जब आप A3 माइनस A2 करेंगे तो भी D आएगा, यानी आप A4 माइनस A3 करेंगे तो भी आपका डिफरेंस बिल्कुल सेम आएगा, D आएगा। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस हो गए, इसीलिए A1, A2, A3, A4, A5, AN तक इसको हम AP इसीलिए कहेंगे क्योंकि आपके पास ये कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए इसको हम AP कहेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास समझ में आ गई। सबसे पहली बात हमारी ये समझ में आ गई कि कॉमन डिफरेंस जब होगा तब उसको हम AP कहेंगे, लेकिन AP को हम जनरेट कैसे करेंगे। अच्छा, दो बातें थी, कॉमन डिफरेंस और टर्म को हम, हर नंबर को हम टर्म कहते हैं, ये दो बातें हमें समझ में आ गई। अब अगर आपको मैं कहूं, आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, प्लीज राइट AP ऑफ 5 टर्म्स, आप लिख सकते हैं। अगर आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, तो क्या आप लिख सकते हैं एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें 5 टर्म्स हो?
नहीं लिख सकते। आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आप पूछेंगे मुझे स्टार्टिंग पॉइंट तो बताएं, जिस स्टार्टिंग पॉइंट में मैं 3 3 ऐड करता जाऊं और फिर मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख दूं। तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, दूसरा चाहिए आपको फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म। अगर फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पर, तो दो चीजें आपको चाहिए, एक को कॉमन डिफरेंस चाहिए, एक कहां से एपी स्टार्ट होगी। एपी की डेफिनेशन में आपको बताया था कि एपी इज द लिस्ट ऑफ नंबर इन विच यू कैन ऑब्टेन एनी टर्म बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म आप ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसके अलावा अगर आपको ये फिक्स नंबर यानी ये कॉमन डिफरेंस पता है तो फर्स्ट टर्म के अलावा आप सारी टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, आपको पता है कि एपी का स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एपी 1 से स्टार्ट हो रही है और कॉमन डिफरेंस है +3, तो नेक्स्ट हो जाएगा 1 + 3 यानी 4, 4 + 3 यानी 7, 7 + 3 यानी 10। इस तरह जितनी चाहे आप टर्म लिख सकते हैं। तो यहां पर दो चीजें पता चली आपको कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आपको अगर पता है तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पर हम जर्नल फॉर्म लिख देंगे कि एपी की जर्नल फॉर्म क्या होगी, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी। अगर फर्स्ट टर्म को मैं A1 ना मानकर सिर्फ A मानो तो सेकंड टर्म मेरे पास होगी A + D और थर्ड टर्म मेरे पास होगी A + twice of D एंड फोर्थ टर्म होगी A + 3 times of D एंड सो ऑन। यानी यहां पर इस तरह से ये जर्नल फॉर्म आ जाएगी AP की, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं और इसको हम थोड़ा सा और एलिब्रेट करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो आपके पास है, फर्स्ट टर्म = A है, सेकेंड टर्म आपके पास हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार डिफरेंस की मल्टीप्लिकेशन करें, यानी A + 2D करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर इसको मैं फर्स्ट टर्म को मान लूं A1 तो सेकंड टर्म मेरे पास होगी A1 + D, ठीक है। थर्ड टर्म मेरे पास होगी यहां पर A2 जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीवियस टर्म है, +D, यानी हम D ऐड करते जा रहे हैं जैसे यहां पर ऐड किया था नेक्स्ट टर्म के लिए। फोर्थ टर्म क्या होगी यहां पर मेरे पास, यानी A3 + D। इस तरह से भी आप जितनी चाहे टर्म्स निकाल सकते हैं एपी की। जरूरी यह है कि आपको फर्स्ट टर्म पता हो एंड कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ±0 कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, ये था पूरा इंट्रोडक्शन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहां पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। नीचे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसमें देखना है आपको कि वो एग्जांपल्स से जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन के आते हैं क्या वो एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और अगर बनाते हैं तो रीजन क्या है, क्यों आप कहेंगे उनको एपी। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। ठीक है, यहां मान लेते हैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है, यानी जर्नी उसकी, ठीक है, किसी भी बंदे की जर्नी है। यहां पर जर्नी में उसने सबसे पहला फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर, इस तरह से लिख लेते हैं, फोर्थ किलोमीटर एंड सो ऑन। और यहां पर लिख लेते हैं फेयर, टैक्सी फेयर जो है वो यहां लिख लेते हैं कि टैक्सी फेयर कितना होगा। सबसे पहले आपको पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर पर टैक्सी फेयर जो होगा ₹15 होगा, ठीक है। यहां आपको पता चल गया ये ₹15 है। ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ₹8 हर एडिशनल किलोमीटर पे ₹8 ऐड कर दिए जा रहे हैं। यानी अगर कोई 2 किलोमीटर जाएगा तो 15 तो उसको देने ही है, प्लस नेक्स्ट किलोमीटर के ₹8 और उसको देने हैं। तो यहां पर अगर 8 ऐड किया जाए तो कितना हो गया, 23, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस +8, और उसके बाद अगर एक 8 और ऐड किया जाए तो कितना होगा,
31, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस प्लस 8, यहां पर 8 रुपीज हर नेक्स्ट किलोमीटर पे, यानी एडिशनल किलोमीटर पे 8 रुपीज ऐड हो रहे हैं फेयर में। नेक्स्ट किलोमीटर अगर कोई जाएगा 4 किलोमीटर तो 39 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहां पर हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो कॉमन है, यानी प्लस 8 है। तो इसको आप यहां पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं 15, और इसको लिख सकते हैं 23 को 15 प्लस 8, और इसको लिख सकते हैं 15 प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 16 प्लस 15, और 16 प्लस 15 होता है 31। नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते हैं इस तरह से 15 प्लस 3 इंटू 8, 8 या 24 प्लस 15 39। तो ये क्लियरली यहां पर आपको पता चल रहा है कि द अबव सिचुएशन मेक्स एन एपी। आप लिख सकते हैं यहां पर हेंस, यहां इस तरह लिख लेंगे, वी गॉट अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 8 in above situation, hence this situation forms an AP। इस तरह से पूरा लिखने की जरूरत है, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, इसलिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई एपी किसे कहते हैं। अगर इस तरह का भी स्टेटमेंट दे रखा है तो आपको बहुत ध्यान से उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बाद फेयर आपको लिखना है। फेयर लिखने के बाद आप चेक करेंगे क्या आपको कोई कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है या नहीं। कोई कॉमन डिफरेंस अगर आपको पता चल गया कि डिफरेंस कॉमन है सबके बीच में, तब आप उसको एपी डिक्लेयर कर दो, डिसाइड कर लो, फाइनल मोहर लगा दो कि वो एपी ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और इसको करते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। आपको एक सिलेंडर दे रखा है जिसमें एयर भरी हुई है, उस सिलेंडर से वैक्यूम पंप से एयर निकाली जा रही है और एक टाइम में यानी एक बार में पंप रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी 1/4 जितनी भी बची होती है उसमें हवा, वो 1/4 हवा निकाल लेता है पंप, ठीक है। इस कंडीशन को सबसे पहले आपने एक लिस्ट ऑफ नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है और फिर डिसाइड करना है कि वो एपी है या नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर आपके पास ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं V अमाउंट ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ द एयर आपके पास दे रखा है, यहां पर मान लेते हैं V दे रखा है, ठीक है। सेकंड टाइम में क्या होगा, सेकंड टाइम में इससे आपके जो दे रखा है V, वहां से 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, यानी इसमें रिमेनिंग कितनी थी, V थी ना, उसकी 1/4 निकाल ली यहां पर, तो ये हो गया यहां पर V माइनस 1/4V, जो कि हो जाएगा 3/4V। तो यहां पर आपके पास हो गई इस टाइम 3/4V, ठीक है, 1/4 निकाल लिया। अब इसमें क्या है, मैं लिख देता हूं रिमेनिंग 3/4V है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, आपके पास सिलेंडर में जितनी भी हवा होगी उसकी 3/4V थी, लेकिन निकाली कितनी गई, 1/4 ऑफ 3/4V, ठीक है, 1/4 फिर से निकाल ली गई 3/4V। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/4V कॉमन अगर मैं ले लूं तो 1 माइनस 1/4 ही होगा, और ये 3/4V मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो ये हो गया 9/16V। ज़्यादा और निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, जो कि कॉमन नहीं है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 3/4 -1 जो कि होगा -1/4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है -1/4V वॉल्यूम हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 9/16 -3/4। तो 16 आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 9 - 12 -3/16। इन दोनों के बीच का आ गया -3/16, यानी कि आपके पास
कॉमन डिफरेंस नहीं आ रहा, यहां पर हम लिख सकते हैं नो कॉमन डिफरेंस। इसी से पता चल जाएगा, बस 3 टर्म इनफ है आपको एपी डिसाइड करने के लिए। ओके, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि अबव स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म एन एपी। अबव स्टेटमेंट एपी फॉर्म नहीं करता। ठीक है, तो ये आ गई आपका सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, टैक्सी का फेयर था, इसी तरह ये भी है। 1 मीटर की डिगिंग हो गई, 2 मीटर के लिए, 3 मीटर के लिए, 4 मीटर के लिए। फर्स्ट मीटर के लिए ₹150 है, फिर ऐड हो रहा है ₹50 ईच, यानी यहां पर 200 हो जाएगा, और फिर 50 ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा, और फिर 50 ऐड करेंगे तो 300 हो जाएगा। यानी यहां पर आपको कॉमन डिफरेंस नजर आ रहा है। दिस स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट मेक्स एन एपी। ठीक है, बहुत आसान है। अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि एपी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर आपने 10,000 रुपए जमा किए बैंक में, तो एवरी ईयर कितना अमाउंट उसमें होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं इसी तरह से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहां पर है। ठीक है, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस्ट पावर एन, वेयर एन इज द टाइम। ये अमाउंट है आपके पास, ईयरली अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है, 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 1। सेकेंड आपके पास आएगा 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 2। ऐसे ही 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 रेस्ट पावर 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए बिल्कुल ही अलग अलग अमाउंट आ रहा है, तो यहां पर डिफरेंस हो ही नहीं सकता कि कॉमन डिफरेंस हो, तो ये एपी नहीं है। दिस स्टेटमेंट डजंट मेक एपी। दिस स्टेटमेंट डजंट मेक एन एपी। ये याद रखिए, बस कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, और इसी फॉर्मूले पे आप वैल्यूज जब रखेंगे तो आसानी से आप वैल्यूज निकाल लेते हैं। दिखाने की जरूरत नहीं है, यहां पर शो करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ कह रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कॉमन डिफरेंस इन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। वीडियो को पॉज करके अगर आप चाहें तो इसको उतार लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर जब आप सर्च करेंगे तो सर्च में जाने के बाद चैनल आपको नजर आएगा। चैनल में आप देखेंगे प्लेलिस्ट। मैंने हर वीडियो को बहुत ही प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में बनाकर फोल्डर्स आपको नजर आ जाएंगे। हर फोल्डर में उसी से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो क्लास 10 के हर चैप्टर की वीडियोस आपको मिल जाएगी, चैप्टर 4 जैसे आपको मिल जाएगा, और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसकी वीडियोस उस फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। क्लास 9 की वीडियोस भी मिल जाएंगी, और एक फोल्डर आपको मिलेगा टिप्स एंड ट्रिक्स का। वहां पे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो देखिए जाकर। प्लेलिस्ट से आप अपनी मनचाही वीडियोस जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। यहां पर फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ऑब्टेन करनी है तो सिर्फ 2 चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये 2 चीजें मिल गई, आप जितनी चाहे टर्म्स लिख सकते हैं। यहां पर सिर्फ आपको लिखनी है 4 टर्म्स, इसके अलावा नहीं लिखनी। तो 4 टर्म्स लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दे रखी है, यानी फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है यहां पर, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है यानी कि 10। और सेकंड टर्म आप कैसे लिखेंगे? सेकंड टर्म आप लिखेंगे यानी फर्स्ट टर्म
प्लस डी, A1 प्लस डी, तो हो गया 10 प्लस 10 यानी कि 20। थर्ड टर्म आप लिखेंगे कैसे? थर्ड टर्म का मतलब हो गया A2 प्लस डी, यानी A2 क्या है? 20 है, 20 इजिकल प्लस डी क्या है? 10 यानी कि 30। ऐसे ही फोर्थ टर्म हो जाएगी। फोर्थ टर्म आप लिखेंगे A3 प्लस डी, यानी कि A3 क्या है? 30 प्लस डी 10, वैल्यू हो जाएगी आपको 40। तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी आ जाएगी 10, 20, 30, 40, ये चार टर्म आ गई। इस तरह से चार टर्म आप आसानी से लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद करिएगा। मैं आपको जहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे यहां पर D0 है, तो D0 है आपके पास, तो सारी टर्म्स क्या होंगी? सेम होंगी, यानी -2, दूसरी भी -2, तीसरी भी -2, चौथी भी -2। इस तरह से ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। जहां पर D0 है, सबका कॉमन डिफरेंस 0 है। इसको अगर देखें यहां पर D माइनस में है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1 आपके पास हो गई 4, A2 आपके पास हो गई 4 प्लस -3 यानी -1, A3 आपके पास क्या हो गई? A2 प्लस D, A2 क्या होगा? 1 -3 जो क्या हो गया आपके पास? -2। A4 आपके पास क्या हो गई? A3 प्लस D, A3 क्या है? -2 और -3, तो -2 -3 -5। अब टर्म आपके पास हो गई 4, 1, -2 एंड -5। इस तरह से आप निकालेंगे। ऐसे ही ये अगर आपके पास होगा, यहां पे -1 दे रखा है, -1 में आप ऐड करते चले जाएं 1/2, तो फर्स्ट टर्म आपके पास हो गई -1, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 तो क्या आपके पास हो जाएगी हाफ, इसमें फिर हाफ ऐड कर देंगे तो आपके पास हो जाएगा 0, इसमें हाफ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 1/2। इस तरह से आप जितनी चाहे टर्म्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे चार टर्म आपको बोल रहा है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, इसको बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, यहां पर फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है A1, तो आपको दे रखी है -1.24। A2 आपको आप कैसे निकालेंगे? A1 प्लस डी, यानी -1.24 -0.25, सॉरी 1.24 कह रहा हूं मैं इसको, -1.25 -0.25, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 1.50 माइनस के साथ। ये हो गई आपके पास सेकंड टर्म। ऐसे ही थर्ड टर्म आप निकालेंगे A2 प्लस डी। अब A2 आपके पास है ये -1.5 -0.25, तो ये हो जाएगा -1.75। A4 आपके पास हो जाएगा, डायरेक्ट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यानी इस वाली टर्म में A3 वाली टर्म में फिर से ये ऐड कर देंगे तो सब माइनस में है, तो यहां पर -2.0 हो जाएगी फोर्थ टर्म। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतारिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। प्रीवियसली आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, एपी बनानी थी। अभी एपी दी हुई है, फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस निकालिए। बहुत ही आसान है, चुटकियों का खेल है। फर्स्ट टर्म आपको पता है ये है, यानी a = 3। डी क्या होगा? डी होगा कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, और आपको ये पता है कि ये 100% एपी है, तो किसी भी के बीच का डिफरेंस आप निकाल दिए, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वो आपका डी होगा। यानी यहां पर अगर मैं निकालूं A2 माइनस A1, तो यहां पर होगा 1 - 3, तो -2 आपका कॉमन डिफरेंस होगा, और a आपके पास 3 होगा। यहां पर सेकंड देखें, a आपके पास होगा -5 एंड d आप निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, यानी -1 -5 जो कि हो गया आपके पास -6। d की वैल्यू होगी -6 और a की वैल्यू -5। इस तरह से आप निकालेंगे। इस टर्म में क्या होगा? यहाँ पर इस क्वेश्चन में a की वैल्यू होगी 1/3 एंड d की वैल्यू होगी 5/3 -1/3 यानी कि 4/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या होगा? a की वैल्यू 0.6 और d क्या होगा? 1.7 -0.6 1.1। अब ये वाला डिफरेंस जो है, आप किसी के बीच में भी निकाल के देखिए, सेम ही होगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल के देखिए, 3.9 2.8, ये भी क्या होगा? 1.1 डिफरेंस। तो यहां पर एपी में कॉमन डिफरेंस इसीलिए उसको कहते हैं क्योंकि वो डिफरेंस हर जगह सेम होगा, कॉमन होगा। वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ
चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सबसे पहले पूछ रहा है कि नीचे दिए हुए जो एग्जाम्पल्स हैं वो एपी हैं भी या नहीं है। इफ दे फॉर्म एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी आपको लग रही है कि वो एपी है तो आप कॉमन डिफरेंस निकालिए और 3 मोर टर्म लिखिए उसकी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है सभी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में तो वो एपी होगा। तो कैसे करेंगे, प्रोसीड कैसे करेंगे, यहां पर आप करेंगे फाइंड आउट a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2, तो ये आपके पास हो गया 2। अब a3 माइनस a2 निकालेंगे तो ये हो गया आपके पास 8 माइनस 4 यानी कि 4। दोनों कॉमन नहीं है, डिफरेंट आ गया, यहीं से डिक्लेयर कर देंगे इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, जब एपी नहीं है तो 3 टर्म निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट भी अगर चाहें आप डिफरेंस निकाल सकते हैं, a4 माइनस a3 यानी 16 माइनस 8 जो कि होगा 8। तो कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, यानी कि ये टर्म जो है, ये लिस्ट आपको जो दे रखी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये वाला देखते हैं क्वेश्चन। यहां पर देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए, दोनों का डिफरेंस यहां पर क्या आ रहा है 5/2 माइनस 1/2। तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है आपके पास हाफ, आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 3 माइनस 5/2। यहां भी डिफरेंस आपके पास आ रहा है हाफ। कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 यानी 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2, एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1/2। इसी तरह से a3 माइनस a2 3 माइनस 5/2 जो कि होगा 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी 1/2। सबके बीच में कॉमन डिफरेंस 1/2 आ रहा है, तो d की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपके पास d इज इक्वल टू 1/2। जब आपको पता चल गया कि दिस इज एन AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 3 और टर्म आपको निकालनी है। यहां पर टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, यानी a5 आपको निकालना है, a6 आपको निकालना है और a7 निकालना है। a5 आप कैसे निकालेंगे, a5 आप निकालेंगे a4 प्लस d यानी 1/2। यहां पर d लिख देता हूं मैं सबसे पहले। तो a4 क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस d क्या है 1/2, 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हो गया 4। तो ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी a5 जो आपके पास होगी टर्म वो आ जाएगी 4, कॉमा। इसी तरह a6 निकालेंगे। a6 कैसे निकालेंगे आप, a5 प्लस d यानी कि 4 प्लस 1/2 जो कि आपके पास आएगा 9/2। तो ये वाले आपके पास a4 आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई a6 आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह a7 निकालेंगे। a7 आपके पास आएगा a6 प्लस d जो कि होगा 9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास वैल्यू आएगी 5। तो थर्ड टर्म आपके पास आएगी 5। इस तरह से 3 मोर टर्म्स आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप समझ लिए बोनस पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। यहां पर डिफरेंस निकालेंगे, AP है, साफ नजर आ रहा है, -3.4 माइनस 1/2 जो है -2 है, सब में d -2 है। तो आप यहां पर -2 करते जाइए और वैल्यूज आपकी आती रहेंगी, यानी 9.2 होगा, -9.2 होगा, -11.2 होगा, -13.2 होगा। इस तरह से 3 टर्म आप एडिशनल निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है, ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। -10 -6 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपके पास, -6 -10 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह होगा -6 -10, तो ये होगा -6 प्लस 10, तो डिफरेंस आ जाएगा 4। d की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 4, तो यहां पर 4 ऐड कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा 6 10 14, इस तरह से टर्म आ जाएंगी। ये आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, टर्म 1 ये दे रखी है, टर्म 2 ये दे रखी है, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1 यानी 3 प्लस √2 -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या a3 माइनस a2 भी सेम आ रहा है या नहीं। a3 यानी 3 प्लस
2√2 माइनस 3 माइनस दोनों के बीच में लगेगा, यानी 3 प्लस √2, जो कि आपको वैल्यू देगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। 3 से 3 कैंसिल होगा, 2√2 माइनस √2 आपको वैल्यू देगा √2, यानी d आपके पास √2 दोनों में कॉमन आ रहा है। यहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके d की वैल्यू है √2, d इज इक्वल टू √2 होगा। तो d जब √2 होगा तो यहां पर नेक्स्ट टर्म आप इसकी 3 टर्म्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर 4 टर्म लिखी हुई है, a5 आपके पास हो जाएगा 3 प्लस 4√2, a6 हो जाएगा 3 प्लस 5√2 और a7 हो जाएगा 3 प्लस 6√2। इस तरह से आप आसानी से लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखा था इसी तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले चेक करते हैं क्या AP है या नहीं है। तो आप D निकालेंगे, A2 माइनस A1 0.22 माइनस 2, 0.22 माइनस 0.2, जो कि आपके पास आएगा 0.02 वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, A3 माइनस A1, A3 क्या है 0.222, 3 टाइम 0 है, यहाँ पर 2 टाइम 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.002, कॉमन डिफरेंस नहीं है, दिस इज नॉट एन AP, ये AP आपके पास नहीं है, ठीक है। जब AP नहीं है तो आगे की टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब मैं इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर में जो जो टफ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, जो जो टफ पार्ट है इसके, वो उठाऊंगा और यहां पर आपको उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर ये शायद आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में जो 10th पार्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। हम पता लगा रहे हैं कि ये AP है या नहीं। कैसे पता लगेंगे, कॉमन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कोई ऐसा डिफरेंस आ रहा है जो कि कॉमन है या नहीं। D इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, A2 यानी 2A माइनस A, 2A माइनस A आपके पास हो जाएगा A। इसी तरह D लिखेंगे आप A3 माइनस A2, ये भी सेम होना चाहिए, यानी 3A माइनस 2A, तो 3A माइनस 2A भी A होगा। इसी तरह आप लिखेंगे A4 माइनस A3, जो कि आपको देगा 4A माइनस 3A, यानी ये भी वैल्यू आपको A दे रहा है। तो D की वैल्यू आपके पास हो गई यहाँ पर A। D की वैल्यू जब A हो गई तो ये हो गई आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जब AP हो गई तो अब आपको 3 मोर टर्म्स और निकालनी है, यानी यहाँ पर A5 निकालना है आपको, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D, A4 क्या है 4A प्लस D क्या है A, जो कि आपको देगा 5A, यानी ये हो गया 5A, A6, और ये होगा A5 प्लस D, यानी 5A प्लस A, तो 6A हो जाएगा, 6A। इसी तरह A7 हो जाएगा 6A प्लस D मतलब A, तो ये हो जाएगा 7A, तो ये हो जाएगी 7A। इस तरह से 3 टर्म आपके पास आ जाएंगी और आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको D निकालना है और ये कंफर्म करना है कि ये AP है या नहीं है। D कैसे, आपको जैसे बताया था A2 माइनस A1, A2 है आपके पास ये, A1 है आपके पास ये, यानी A स्क्वायर माइनस A। अब इसको आप कितना ही सिंप्लीफाई कर लें, ये हो सकता है कि दोनों में से A कॉमन ले लें आप, तो A इंटू 1A माइनस 1 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जब आप निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 ये है आपके पास, A1 लिख लेते हैं, A2 A3 A4, ठीक है। A3 माइनस A2 यानी A क्यूब माइनस A स्क्वायर, दोनों में कॉमन A स्क्वायर ले सकते हैं, A माइनस 1 आ सकता है अंदर। तो ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं आ रहे, अलग आ रहे हैं, यानी ये कॉमन डिफरेंस नहीं है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो A4 माइनस A3 निकालें, यानी A4 A रेज़ पावर 4 माइनस A क्यूब, तो यहाँ पर A क्यूब कॉमन आ जाएगा तो A माइनस 1 होगा। तो ये AP नहीं है, नॉट
एन ए पी। ठीक है, जब ए पी नहीं है तो आगे 3 टर्म निकालने की बात ही नहीं होती, जिक्र ही नहीं होगा। ठीक है, इसको देखिए बहुत ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। √2, √8, √18, √32। अब इन दोनों अगर डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस से आपको पता चलेगा √8 माइनस 2, √2, √18 माइनस √8। कैसे डिफरेंस करेंगे, थोड़ा टफ लग रहा है। इसको आसान बनाने के लिए आप ये देखिए, ये 2 का मल्टीपल है तो इसको भी 2 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं √2 और इसको लिख सकते हैं आप 4 √2, 4 दूनी 8। इसको लिख सकते हैं 9 × 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप 16 × 2। ठीक है, 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास √2, यानी √4 जो है वो परफेक्ट अंडर है 2 का। ठीक है, तो 2 √2, 2 बाहर आ जाएगा। 9 जो है वो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। 16 क्या है, 4 का है, 4 √2। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। यहाँ पर अगर डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस आराम से आ जाएगा, डिफरेंस √2 होगा। यानी डी अगर आप यहाँ पर निकालें तो a2 माइनस a1 आपके पास होगा 2 √2 माइनस √2, जो कि आपको वैल्यू देगा √2। 2 √2 माइनस √2 वैल्यू आपके पास √2 होगी। अगर आप चाहें तो इसको कंफर्म कर लीजिए, यानी a3 माइनस a2 करके देख लेते हैं। a3 यानी 3 √2 माइनस 2 √2, तो 3 माइनस 2 जो होगा वो भी 1 होगा, यानी ये भी √2 आ गया। तो यहाँ पर d आपके पास आ गया √2। जब d आपके पास √2 आ गया तो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं a5, a6 और a7 आसानी से। ठीक है, यहाँ पर a5 क्या होगा, 5 √2 हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 √2, क्योंकि ये यहाँ पर मुझे सिमिलरिटी नज़र आ रही है। अब अगर 5 को मैं अंदर लेकर जाऊँ यहाँ पर और इसी फॉर्म में लिखूँ तो 5 अंदर जाके क्या हो जाएगा, 25 होगा। 25 × 2 जो कि होगा 25 × 2 50। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 50, यानी a5 हो जाएगी आपके पास 50। 6 को मैं अंदर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 6 6 36। 36 × 2, 36 × 2 क्या होगा यहाँ पर 72। ठीक है, तो ये हो जाएगा √72। ठीक है, और 7 को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 7 7 49 × 2। 49 × 2 क्या होगा, ये होगा a6 और 49 × 2 यहाँ पर लिख सकते हैं हम 98। तो ये हो जाएगी a7 वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म होंगी, √50, √72 और √98। इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो भाई वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं हो सकता। ये अगर आप √3 लिखें और इसको भी √3 में लिखें तो 2 × √3 होगा, यानी आपस में कोई भी डिफरेंस साफ नज़र नहीं आ रहा। इसको अगर लिखेंगे √3 के टर्म में तो 3 √3 होगा और आपस में कोई भी डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा। और इसको 4 √3 लिखेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा। तो ये क्लियरली क्या है, d √6 माइनस √3, यानी a2 माइनस a1, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई फ़र्क होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो होगा √9 माइनस √6, यानी नो कॉमन डिफरेंस, दिस इज नॉट एन ए पी। कोई कॉमन डिफरेंस यहाँ पर नहीं है और ये जो लिस्ट है ये ए पी भी नहीं है। तो वीडियो पॉज करके इसको उतार लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं और इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट 2 पार्ट्स इसके बच गए इस क्वेश्चन के अंदर में, ये भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दे रखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 3 3 9, 5 5 25 एंड 7 7 49। अब हम चेक कर लेंगे कि ये ए पी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, a2 माइनस a1, यानी 9 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 8। इसी तरह से a3 माइनस a2 जो कि होगा 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 आपके पास होगा 16
तो यहीं से पता चल गया कि ये AP नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए कर लेते हैं A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 कर लेते हैं, यानी 49 माइनस 25, तो ये हो गया 24। तो क्लियरली पता चल रहा है कि नो कॉमन डिफरेंस, कोई भी कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस जो है ये कॉमन भी नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP, ये AP है ही नहीं। ठीक है, आगे की बात ही नहीं होगी। अरे ये वाला सवाल यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये भी AP नहीं होगा, यानी 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा थामा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यानी 1 हो गया ये, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं दे रखा है, डायरेक्ट 73 दे रखा है, तो देयर इज सम फिशी। ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। सबसे पहले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हम चलेंगे, डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 25 माइनस 1 क्या हो गया, 24 हो गया। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 भी 24 हो गया। कमाल हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं A4 माइनस A3 निकाल के देखते हैं। 73 माइनस 49, 73 माइनस 49 करेंगे तो ये भी 24 हो गया। ग्रेट, D की वैल्यू आ गई 24, तो ये 100% क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी AP है। तो AP होगा तो अभी जान थोड़ी छोटी, अभी वो कह रहे हैं 3 मोर टर्म्स और निकालिए, यानी A5 निकालिए आप। A5 निकालने के लिए A4 प्लस D, A4 क्या था, 73 प्लस 24, जो कि हो जाएगा यहाँ पर 97। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हो गई 97। उसके आगे चलते हैं, A6 निकालिए। A6 का मतलब A5 प्लस D, 97 प्लस D जो है 24 है, कितना हो गया, 7 4 11, 1 9 और 1 10 और 2 12, यानी 121। 121 में फिर से 24 ऐड कर दिया, यानी A7 जो कि होगा A6 प्लस D, A6 121 प्लस 24, ये यहाँ पर हो जाएगा 145। तो ये वाली टर्म हो गई A5, ये टर्म हो गई A6, ये टर्म हो गई आपके पास A7। इस तरह से आप टर्म्स निकालते हैं, इस तरह से आप AP का पता करते हैं और इस तरह से कॉमन डिफरेंस का पता करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन थे सबके सॉल्यूशन देख लिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन का बटन जब आप दबाते हैं तो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है। इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।